कॉल्ड। सो जैसे मैं हिंदी में उच्चारण करूंगा तो जिससे कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया आएगा। आज जो हमारे स्पीकर हैं उनका नाम है रेखा पाटिल माता जी, और रुक्मिणी महिमा माता जी। इनका ऐसा उनका इनिशिएटेड नेम है। हिज होलीनेस राधेना स्वयं महाराज जी से माता जी ने दीक्षा ली है। और एक शिष्य का जो बेहतरीन एग्जाम्पल ऐसे वो माता जी फॉलो करते हैं अपने जीवन में। और जैसे कि मैं अब से लेके 4 साल पहले जब मैं गया था अ, भुसावल में मेरे कुछ दोस्तों के साथ एकेडमी में वर्क करने के लिए, तब मैंने पहली बार माता जी को वहां पे देखा था। अब हुआ ऐसा कि हमने जब स्टार्टिंग में माता जी को देखा तो आई थॉट जस्ट कि कोई डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है, रिच फैमिली से है। लेकिन जब माता जी के बारे में मुझे पता चला कि जैसे माता जी ने जो अपना जो एक अपने मुंबई वाड़ा साइड में ही माता जी का बचपन थोड़ा बीता। और माता जी बहुत ही ज्यादा पुअर फैमिली से उस टाइम पे बिलोंग करते थे। उनकी मदर को भी थोड़े से हेल्थ के इश्यूज थे, तो इसीलिए थोड़ा सा साइकेट्रिक प्रॉब्लम होने के कारणवश उनका थोड़ा सा स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला था। तो बचपन में ही मदर को हैंडल करना मतलब बचपन में ही मदर की मदर बनना बहुत डिफिकल्ट रहता है। सो ये माता जी ने बचपन से हैंडल आउट किया। आगे जाके माता जी ने बहुत कठिनाइयों से उनका एजुकेशन किया। और माता जी ने जैसे उनका एमबीबीएस जो है वो एक पर्टिकुलर नासिक का बहुत बड़ा कॉलेज है जहाँ पे अभी करंटली राधिका गायत्री अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं। और आगे जाके माता जी ने जो उनका मास्टर्स है, जो एमडी है, वो माता जी ने बीजे मेडिकल से कवर किया। और आपको पता है बीजे मेडिकल में एडमिशन मिलना इतना सिंपल बात नहीं है। एट द सेम टाइम आपको अगर पता नहीं होगा तो माता जी भूसावल मंदिर, इस्कॉन का जो भूसावल का टेम्पल है, उसके लिए सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। अब एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मैं गया था, जस्ट माता जी से मिलने गया था कुछ कारणवश में। भूसावल के मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा और वहां पर मेरे एक स्टूडेंट है जो ये इन्हीं के यहाँ पे वर्क करते हैं। तो मैं उनको कॉल करके पूछा मुझे एग्जैक्टली आना है, लोकेशन क्या बताऊँ मैं वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, बोला एक कृष्णा चाइल्ड हॉस्पिटल है, सब बता दो तो वो बता देंगे। और मैं एक रैंडम रिक्शा वाले के पास गया वो इतने बड़े रेलवे स्टेशन पे, और मैंने उसे बोला कि मुझे ऐसे ऐसे हॉस्पिटल पे जाना है। तो रिक्शा वाले ने मुझे बोला ओके ओके, आपको डॉक्टर रेखा पटेल माता जी के पास जाना है क्या, मतलब डॉक्टर रेखा पटेल की जाना है आपके, ठीक है ठीक है, बैठिए मैं आपको छोड़ता हूँ। मतलब पूरा भूसावल उन्हें पहचानता है। अब मतलब भक्त होना, कुछ जपा करना या फिर भक्ति करना, उसके अलावा भी लोगों में अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखना और बहुत ही अच्छी तरह से उस एग्जिस्टेंस को आगे लेके जाना, ये हम कैसे कर सकते हैं ये मेरी माता जी से सीखा है। एंड आई एम सो हैप्पी। इतना यही नहीं, तो फिर एक बार मैंने भक्तों से एक किस्सा भी सुना था। अब जहाँ पे माता जी बैठे हैं वो माता जी का डेस्क है प्रॉपरली। तो एक दिन माता जी वहीं पे बैठे थे और हुआ दरअसल ऐसे कि उनके जो लाइक एक भक्त गए उनके पास, एक दूसरे कोई तो दूसरे भक्त थे और उनका ऑपरेशन करना था, कुछ अर्जेंसी कुछ आया था और उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, कुछ 50-55 हजार रुपए की जरूरत थी उस टाइम पे, अभी जैसे लेके 4-5-6 साल पहले की बात है। जैसे माता जी को पता चला कि अर्जेंटली पैसे का नीड है, माता जी ने ड्रॉअर खोला, अंदर हाथ डाला और जितने पैसे निकले हाथ निकाल के दे दिए। उनको गिना भी नहीं। बोले भक्त के काम में अगर मेरा प्रोफेशन नहीं आता है तो फिर क्या मतलब है। और राधेश्याम प्रभु इतने ज्यादा प्लीज्ड है माता जी से। आई गिव सम वन स्मॉल एग्जांपल फॉर इट। एक बार एनवीसीसी मंदिर जो है कातरस का, उसके कुछ ब्रह्मचारी भुसावल से आगे जा रहे थे और उनको फूड पॉइजनिंग हो गया। अब माता जी थोड़ा सा पीडियाट्रिशियन डॉक्टर है तो बच्चों के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन माता जी इतने ज्यादा एक्सपर्ट है कि उस टाइम पे, रात के टाइम पे, उनको समझ भी नहीं आया कि फूड पॉइजन के बाद में अभी अर्जेंट ब्रह्मचारी को कहाँ ले जाए। तो फिर उन्हें पता चला कि यहाँ पे भुसावल में एक हॉस्पिटल है। जैसे रात को माता जी को कॉल आया, माता जी ने तुरंत उनको वहां से रिसीव किया। और माता जी के हॉस्पिटल में एक स्पेसिफिकली एक रूम है जो बस और बस भक्तों के लिए है, जहाँ पर भक्त जाके रह सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट अगर है या फिर कोई भी चीज है तो माता जी वहीं पे करना प्रेफर करती है। तो उनको इतने अच्छे से माता जी ने ट्रीट किया। नरेश वाज सो हैप्पी कि उन्होंने पर्सनली माता जी को मेल लिखकर एडमायर किया कि आपके वजह से आ, दो ब्रह्मचारियों की जान जाते जाते बच गई, ऐसी स्थिति थी। अब अभी के करंट स्थिति में भुसावल मंदिर के जो लैंड लेने में कंट्रीब्यूशन हो मंदिर के लिए, या फिर गर्ल्स प्रीचिंग जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे भुसावल में चल रहा है, अकेले माता जी हैंडल आउट करते हैं। माता जी आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, अगर आप बता देंगे तो हमारे जो अदर लोग हैं वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। उनका नाम क्या है आपके यूट्यूब चैनल का? डॉक्टर रेखा पाटिल बोल। ओके ओके। और माता जी का जो डॉक्टर रेखा पटेल ये जो यूट्यूब चैनल है,
इस पे भुसावल टेम्पल के गर्ल्स के सारे प्रोग्राम्स एज वेल एज उनके ड्रामास, मतलब बहुत एक्सपर्ट लेवल के ड्रामा से आप एक बार जाके देखिए, आपको पता चलेगा। और बहुत ही छोटी छोटी नन्ही बच्चियां हैं, माता जी की दो बच्चियां हैं छोटी छोटी, वो बचपन से ही ड्रामा में पार्टिसिपेट करती हैं। और माता जी का जीवन ही ऐसा है कि अब अगर माता जी थोड़ा उनका कैमरा अगर स्लाइटली टिल्ट करे तो वहां बाजू में अब हमें राधा कृष्ण की डिटेल्स भी दिख जाएंगे, माता जी आप अगर करें थोड़ा सा तो। यस, आप देख सकते हैं सब लोग। यस, प्रॉपर डीटीए जिनका रेगुलरली ड्रेसअप होता है। और जितने लोग हॉस्पिटल में आते हैं वो सारे लोग आके दर्शन लेते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी है, सारे लोगों को माताजी बहुत अच्छे से ट्रीट करके, इवन तो कुछ मुस्लिम लोग जब ट्रीट होके जाते हैं तो बहुत एडमायर करते हैं, भगवद गीता गिफ्ट में लेके जाते हैं। आप सोचिए। तो ऐसे हमें भक्त होने के बावजूद एक प्रोफेशनल वे से लाइफ जीना चाहिए, और हम ऐसे बड़े होकर भी प्रचार कर सकते हैं। ये मैंने माता जी से सीखा है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट सम और अदर वी हैव गॉट एसोसिएशन ऑफ माता जी। सो माता जी, प्लीज फॉरगिव मी, इंट्रोडक्शन देने में कुछ रह गया हो, एक्चुअली सो मेनी थिंग्स आर देयर बट डिस्पाइट एज सच टाइम लिमिटेशन इज देयर। सो देयर आर सम थिंग्स व्हिच मे बी मैंने मिस कर दी हो, बट प्लीज हमारे जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो इसी अपेक्षा से इस सेशन को अटेंड करते हैं कि जो भक्ति का वैभव भक्तों ने पाया है इतने साल के भक्ति के प्रैक्टिस के बाद में, वो उनको थोड़ा मिल जाए। सो आपका जो डेडिकेशन है, आप जो इतना सब कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, भक्तों के लिए, वो मेरे लिए तो इमेजिनेशन जैसा है कि एक आइडियल चीज रहता है ना कि मैं तो नहीं कर सकता बट आई कैन जस्ट थिंक ऑफ। बट आपके कुछ जो वर्ड्स रहेंगे उसके थ्रू हम जरूर प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में उन चीजों को उतार पाए। सो वी नीड योर गाइडेंस माता जी। सो प्लीज एनलाइट अस बाय योर एसोसिएशन। थैंक यू वेरी मच माता जी। यस प्रभु जी, जस्ट मिनट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णापिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरं। हरे कृष्ण। बहुत ही प्रेरणादायी है विजय प्रभु जी, आपका जो मूवमेंट है कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो वॉरियर, जो स्पिरिचुअल वॉरियर है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा टाइटल कि वॉरियर और ऊपर से स्पिरिचुअल वॉरियर। ये हम सही में हम जब सोसाइटी में जाते हैं ना, तो वॉरियर योद्धा, जैसे कोविड योद्धा बहुत फेमस हो गए थे हमारे लिए, तो ये बहुत शान की बात थी डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर्स तब गॉड बने थे, व्हाइट कोट के गॉड। तो योद्धा ये रियली रिनॉन्स है, तो उसमें स्पिरिचुअल योद्धा, तो आप सब रिनॉन्स पर्सनालिटी है कि आपके बीच में आके मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिल रहा है। तो ये कंसेप्ट ही बहुत मुझे अच्छा लगा, वॉरियर। लेकिन यहाँ पे मुझे एड्रेस के लिए, मैं मोटिवेटेड तो हूँ विजय प्रभु से, हमेशा उत्साह ही रहते हैं, बहुत ही उनका उत्साह। और उनकी पूरी पर्सनालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने बहुत मदद की है यहाँ पे मुझे, मेरे जो गोपेश के लिए, मेरा पुत्र जो है। और ये हमारे लिए, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ और सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप जैसे जो यंग यूथ बच्चे उन्होंने तैयार किए और वॉरियर के रूप में तैयार किए। ऐसे वॉरियर को कुछ मैं एड्रेस करूँ, ये मेरा बहुत परम सौभाग्य है। थैंक यू प्रभु जी।
सबसे जरूरी, मैं जो कुछ बोलने वाली हूँ तो मेरा खुद का ये नहीं है, बल्कि मैं जो हूँ वो मेरा जो कुछ है गुरु की कृपा है। मेरे पास आधा कुछ भी नहीं है, बस कृपा है और सबके आशीर्वाद है। सारे शिष्या गुरु जो है उनके आशीर्वाद से मैं कुछ जो कुछ बोलने की क्षमता रखने वाली हूँ या बोल सक रही हूँ, तो बस उनकी ही कृपा है। मेरा खुद का कुछ नहीं है। मैंने अभी तक जो पढ़ा है, पढ़ा बल्कि मैंने सुना है और उनके कृपा से कुछ बोलने जा रहे हो। तो सबसे जरूरी थिंग्स जो मुझे आज आपको देना है कि अल्टीमेटली आपका मैंने फोल्डर देखा कि माइंडफुल या हैप्पी होना चाहिए। पहले बात तो योद्धा में सबसे बड़ा जो है करेज होना चाहिए, वो हमेशा उत्साही रहना चाहिए। और योद्धा ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हमें खुद का शरीर तो पावरफुल जो है कि एक योद्धा के लिए लड़ने के लिए उसको बहुत खुद का शरीर तंदुरुस्त रखना है। तो हमारा योद्धा है जो स्पिरिचुअल, तो वहां पे माइंड जो है सबसे जरूरी। उसको अगर एकदम चीयरफुल होना है तो बहुत ही जरूरी है कि गाइडेंस रेगुलर होना चाहिए, जो अभी विजय प्रभु आपके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा माइंड में से कि हम फ्रेश रहेंगे। स्ट्रगल तो बहुत है, ये स्ट्रगल जीवन की इतनी स्ट्रगल है। और ऊपर से आपका जो है, मैं बहुत ही आपको हृदय से अभिनंदन करना चाहती हूँ कि ये जगत में यूथ फेस में आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में मुड़े हो। ये आप इतने भाग्यशाली है कि आप एक क्रीम हो सोसाइटी के। और ये अगर आपको पहली बात तो होना चाहिए कि मेरे पास क्या है, वो हमेशा हमने रियलाइज करना क्या खजीना है, कितना बड़ा खजीना। एक रिच इंसान कितना फील करता है, एकदम प्लीजेंट। तो हमें पता होना चाहिए पहला तो सच्चिद आनंद, चित अर्थात ज्ञान, कि मेरे पास क्या है, तो ये पता होना चाहिए आपको। इसलिए ये सेमिनार जो प्रभु जी आपको गाइड अरेंज करते हैं उसका पूरा आप फायदा लेना चाहिए कि आप, वो हमें समझता है कि मेरे पास क्या संपत्ति धन दौलत है, तो सबसे बड़ी धन दौलत है कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये आपको मिली है, ये हमेशा आप एब्सॉर्ब रहो कि हमेशा मेरे पास इसके लिए। हमेशा आप क्या बोलते हैं, हम ईगो, तो सही जो ईगो है हमारा, सही अहंकार है, वो रहेगा तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो एक वॉरियर के लिए सबसे बड़ा क्या है, करेज, कि हम कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और कॉन्फिडेंट के लिए हमारे पास क्या है, हमारा माइंड ऐसा बना है भौतिक, ऐसा हम जो रजो तमो गुण से हम इतने आच्छादित है कि हमें माइंड हमेशा हमें ये पॉइंट आउट करता है कि ये माइंड का स्वभाव ही है कि आपके पास क्या नहीं है। और ये आज के जगत में डिप्रेशन एंजाइटी, जब हम चैलेंजिंग, हम कोई टास्क में है, बहुत मिशन में है, चाहे हमारा करियर का मिशन हो और ऊपर से आपका करियर के मिशन के साथ साथ जो है कि आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस जो मिशन किया है, तो वो दोनों मिशन के लिए अ, विजय प्रभु जी, आप जो है मुझे ये करो ना, इन बीच में सेंटर में करो यस यस। और बाकी लोगों को म्यूट करो। हाँ, यस यस। डिस्टरबेंसेस नहीं होगा। एडमिन करो और उसमें यस यू आर। हो रहा है। यस। यस, थैंक यू। तो सबसे जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि ये वर्चुअल है इसलिए मुझे फेस टू फेस और ये जो होगा तो मुझे ज्यादा अच्छा होगा आपसे जो सबसे बड़ा मैसेज देने के लिए। तो यहाँ पे मुझे टॉपिक दिया है कि कैसे हमारा जो एजुकेशन है, आप सब वेल एजुकेटेड, और मुझे लगता है कि सबसे करियर में हाईएस्ट ये इंटेलिजेंट जो हमारा आईक्यू है, यहाँ पे आपका जो सबसे बड़ा करियर का मिशन चल रहा है, तो वो मिशन तो है। और आपने और एक मिशन लिया है, कृष्ण कॉन्शियसनेस मिशन। तो ये दोनों मिशन के लिए आपको सबसे जरूरी चीज है कि आपको हमेशा उत्साही रहना चाहिए। जैसे विजय प्रभु, ये आपके शिक्षा गुरु है, आपके सबसे बड़ा क्या है कि जीवन में एक ऐसा कृष्णा कॉन्शियसनेस और ऐसा एक कृष्णा कॉन्शियसनेस जो हमारा गुरु, जो कोच मिलना। तो आप इतने भाग्यशाली है कि आपको ये
इतनी बड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस का गिफ्ट के साथ इतना अच्छा कोच मिला है। तो जैसे सचिन तेंदुलकर के पीछे उनकी कोच, ये उनका सही कि उनके वजह से वो है, तो वैसे उन आपको इतना कॉन्फिडेंस और एक अहंकार, एक तो एक कॉन्फिडेंस के लिए हमको सच्चा जो अहंकार है, एक मिथ्या अहंकार नहीं, हमको सही जो अहंकार है वो हमें पता होना चाहिए कि मेरा जो है कि डायरेक्ट कृष्ण मेरा मास्टर है, ये हमारा अहंकार। और ऐसे गुरु शिष्यम परंपरा, ये ये मेरा रियल वेल्थ है। और उसमें से जो उत्साहित, जो हमारे ही जो एक ऐसे यूथ एकेडमी चलाने वाले जो विजय प्रभु जी, ये हमारा मेन, इट इज लाइक कृष्णा ओनली फॉर इन योर लाइफ, डायरेक्ट आपको कोच मिला है। तो ये आप रोज रियलाइज करेंगे। पूरे गुरु शिष्य परंपरा, आज के इतने सारे शिक्षा गुरु है जो पूरा जो यहाँ पे अलग अलग हमें लेक्चर मिलते हैं। तो ये आपकी रियल वेल्थ है। तो ये अगर वेल्थ अगर हम हमेशा आपको उसको ऊपर फोकस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है दुनिया में। तो यहाँ पे आपको चीयरनेस आएगा और यहाँ पे आपकी शुरुआत होगी वॉरियर की। तो मेरा टॉपिक है कि एजुकेशन जो हमें सबसे बड़ी हमारी एक पावर है, वो पावर को यूज कैसे करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो सबसे बड़ा मैं खुद मेरे लाइफ से ये रियलाइजेशन शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा इतना शास्त्र अध्ययन और इतना मैं नहीं कर रही हूँ मेरी बिजी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जो कुछ है शिक्षा गुरु और मेरे गुरु के ब्लेसिंग की वजह से थोड़ा कुछ मुझे समझ रहा है, वो मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट आपके लिए एक ही पहला मैसेज है कि आपकी आइडेंटिटी, कि आपको, मैं यूथ भी प्रीचर करती हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे प्राधान्य मिलता है। और मैं जब सोसाइटी में जाती हूँ तो प्रीचिंग इज द इसेंस। ऑलरेडी कृष्णा ये हमारा इतना बड़ा गिफ्ट है, गुरु शिष्य परंपरा इतना बड़ा गिफ्ट है। तो इसके बाद मैं ग्रेटिट्यूड में, सिर्फ ग्रेटिट्यूड माने थैंकफुल रहना ये काफी नहीं है। ग्रेटिट्यूड के बाद रेसिप्रोकेशन में हम उनके लिए कुछ करना चाहिए, आदान प्रदान। तो क्या आदान प्रदान? मुझसे मुझे कुछ मिला है तो मुझे देना चाहिए। तो देने के लिए, सिर्फ प्रीचिंग के लिए कृष्ण को क्या चाहिए? तो भगवत गीता में 18.69 में भगवान खुद बोल रहे हैं कि सबसे प्रिय कौन है मेरा, जो मेरा ये मैसेज सोसाइटी में समाज को देता है। तो हमें इतना बड़ा कृष्णा को क्या चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा, कि हमारे मन की कृष्णा की, हमारे गुरु की मन की बात हमें समझना चाहिए। सबसे बड़ा दूसरा वेल्थ है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे मिड गिफ्ट मिला कृष्णा कॉन्शियस में, इतना गुरु शिष्य परंपरा मिला, लेकिन उनके लिए करना क्या है? तो सही उद्देश्य जीवन का मिला कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति का उद्देश्य भी पता होना चाहिए। ये अगर क्लियर होगा तो कॉन्फिडेंस हमारा जो है वो पहला बनाएंगे। मुझे करना क्या है, वो करना क्या है, लाइफ में क्या करना है, कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा कॉन्शियस में आके मेरा भक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या चाहिए मुझे, कृष्णा को मुझसे क्या चाहिए, मेरे गुरु शिष्य परंपरा को मुझसे क्या चाहिए, ये हृदय की बात। जैसे रूप गोस्वामी, कि हमारा जो पूरा है रूप, रूपानुराग ऐसे बोलते हैं, जो हमारा गौड़ मध्य जो हमारी परंपरा है। तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के हृदय की बात जानते थे। ऐसे पास टाइम चैतन्य चरित्रामृत में है कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा एक, उन्होंने एक पद्य गाया, किसी भक्त को नहीं समझा, दूसरे दिन वही पद्य रूप गोस्वामी ने लिखकर लिखा। तो चैतन्य महाप्रभु इतने आश्चर्य, था आप कैसे जान सकते मेरे हृदय की बात? तो ये होना चाहिए मूड, कि हमको भगवान की, गुरु की हृदय की बात समझना चाहिए, मेरा आइडियल होना चाहिए। तो यहाँ पे हृदय की बात समझकर वो मैंने करना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ी चीज है ह्यूमिलिटी। एक हृदय, हम इंटेलिजेंस आईक्यू से, सब लोग आईक्यू 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 से आए हैं, आईक्यू का उपयोग करना है, लेकिन हम आईक्यू से ना शास्त्र जान सकते, ना गुरु की बात जान सकते, ना कृष्ण की बात जान सकते हैं। हमारे लिए एक ही आश्रय है, हमारा हार्ट। हमारा हार्ट क्लीन और प्योर और सबसे बड़ा हम्बल हो, तो भी ये ज्ञान जो है, कृष्ण क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं और मुझसे करना क्या है, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हमें मिलता है। तो ये हमारे मैसेज मिला। जैसे प्रभुपाद,
प्रभुपाद भी अपने जो गुरु की बात 2 ही बार मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ। और उनका जो इंस्ट्रक्शन है कि वो हमेशा वपु संग ने वाणी संगम में रहे। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला कि ये जो है अभय बाबू, ये मेरी हृदय की बात जानता है, इसलिए उन्होंने पूरा परमिशन दिया कि आप जो कुछ लिखेंगे वो जो है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का मैसेज आप लिखो और पुस्तकें बांटो। ये मैसेज, क्योंकि ये सबसे बड़ा लाइफ का सक्सेस क्या है? एक लाइफ का सक्सेस है कि हमें जो है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस मिला, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस का अल्टीमेटली हम एम्बिशियस लोग हैं। एम्बिशियस का अर्थ क्या है? सक्सेस। सक्सेस का अर्थ क्या है? मुझे ये हासिल करना, लेकिन हासिल करना क्या है? गुरु का हृदय की बात और गुरु को खुश करना। और गुरु को खुश करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमें हम्बल और हृदय से तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशांति ते ज्ञानम तत्वतः आत्मदर्शना। सबको म्यूट करो। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज मिलता है कि हम भी कोई किस पे से तो इंस्पायर हुए हैं। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन जो है हमारे जीवन में वो है कि महाजन एन गतस्स पंथा, अर्थात जीवन का सक्सेस जो है पुस्तकें पढ़ने से नहीं, हमारे इंटेलिजेंस से समझना नहीं है। कृष्ण कॉन्शियसनेस और अल्टीमेटली जीवन का सक्सेस है सिंपल है। जो महाजन है ना, जो हमारे वरिष्ठ है, इतनी प्योर गुरु शिष्य परंपरा हमें प्राप्त हुई है, उसके लिए आपने देखना कि ये मेरी सबसे बड़ी वेल्थ है। और उसके बाद रेसिप्रोकेशन में उनका पद चिन्ह फॉलो करना है बस। ये जो आत्मा साक्षात्कारी जो लोग हैं जो हमें मिले, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और उसके बाद उनको फॉलो करना है, उनके फुटस्टेप फॉलो करना है। तो मेरे जीवन में हमेशा हमारा कंफ्यूजन रहता है, डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेशन, मुझे करना क्या और हम जो कर रहे सही में है क्या। तो मन ये सबसे बड़ा, जैसे एक योद्धा के लिए रोज उसकी शरीर तंदुरुस्त करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, तो हमारा योद्धा, ये अगर मेरा पोजीशन है, ये मेरी योद्धा, ये मेरी पोजीशन है, तो योद्धा के लिए मुझे क्या क्या करना है? तो योद्धा के लिए सबसे बड़ा मेरा माइंड जो है मुझे तकलीफ देगा हमेशा। मेरा माइंड, हमारा माइंड इतना बड़ा शत्रु है, बड़ा सांप बैठा है, उसको हैंडल करेंगे तो ये मेरा जीवन का यश है। तो वो हैंडल करने के लिए हमें इतनी गुरु शिष्य परंपरा में हमारी 3 चीज हमें दिया है जो इस्कॉन हमें देती है। एक तो हाईएस्ट फिलॉसफी, हमें हाईएस्ट फिलोसफी, सबसे बड़ा तत्व समझना चाहिए कि हर समय परीक्षा है। तो वॉरियर के लिए हर समय उसने एक इतने अटैक्स आने वाले, और ऊपर से आप लीडर है। स्पिरिचुअल वॉरियर का अर्थ है कि आपको सोसाइटी में कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीच करने के लिए खुद को लीडर के पोजीशन में तैयार करना, ये आपका गोल है जीवन का। और ये जो वॉरियर है, साधारण योद्धा को भी हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, कभी भी वार हो सकता है। और इसलिए आप इतने हैं क्या सक्षम। और ऊपर से अगर लीडर होंगे तो पूरा जो फ्रंट वाला योद्धा है ना, उसके ऊपर पहला आक्रमण होने वाला है। तो उसको नहीं, पीछे वाले को बचाने के लिए इतना क्षमता वो अर्जित करना है। तो हमारी क्षमता है कि हमारा माइंड इतना है क्या, शरीर नहीं, माइंड की तैयारी है क्या हमारी। शरीर तो ऑफकोर्स हम अपने हेल्थ की तैयारी तो करना ही है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा है हथियार जो हमारा माइंड है, उसके लिए हम कुछ तैयार कर रहे हैं क्या खुद को। कि हमारा जो करियर है, पहला गोल है कि मुझे अच्छे से अच्छा, जो भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ यत यत आचीर्त श्रेष्ठ तत्त एव इतर जन, कि एक जन के लिए स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्त अनुवर्तते। भगवान कहते हैं कि आप जो है प्रमाणम, एक ऐसा उदाहरण सेट करो सोसाइटी के लिए। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। हरिदास ठाकुर जो एकदम प्योर वैष्णव है, तो और ऐसे सनातन गोस्वामी, इनके लाइफ से भी हम सीख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्णा क्या चाहते हैं। तो जब वो, उनको कुछ बीमारी हुई और उनको लगा कि मेरा शरीर कुछ काम का नहीं है, वो क्या बोले कि मैं क्या काम का, अगर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ भगवान की सेवा के लिए, तो इससे अच्छा मैं आत्महत्या करूं। तब चैतन्य महाप्रभु बोले, आप आत्महत्या, ये शरीर तुम्हारा है,
तुम्हारी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है। तो वैसे ही मुझे एजुकेशन मिला है, ये पहला हमारा फिलॉसफी होना चाहिए कि किसका बिलोंग्स करता है, ये कृष्णा को बिलोंग करता है। और ये जो है मेरा इंटेलिजेंस है, मेरी जो करियर है, जो मेरा करियर का यश है वो कृष्णा का है। तो वो कृष्णा का जो प्रॉपर्टी है मैं किसको दे रही हूँ, मैं कृष्णा को ही देना चाहिए। तो मेरा जो अल्टीमेटली गोल है कि मुझे जो कुछ मिल रहा है कृष्णा से, वो मुझे कृष्णा के लिए अर्पित करना चाहिए। ये मेरा माइंड सेट पहला होना चाहिए, ये मेरा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और दूसरी बात फिलॉसफी, यहाँ पे हमें कि ऐसा सेट करना है। तो मेन जो है प्रभुपाद, हमारे गुरु क्या चाहते हैं, तो प्रभुपाद ने 4 सिद्धांत दिया है। अल्टीमेटली भक्ति का सिद्धांत क्या है, प्रीचिंग इज इसेंस, अल्टीमेटली प्रचार ही सार है। लेकिन उसके पहले 3 स्टेप बताए, बुक्स आर बेसिस, प्योरिटी एंड यूटिलिटीज प्रिंसिपल। तो बुक्स आर बेसिस और प्योरिटी होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप प्योर हो, बुक्स है मैंने फिलोसॉफी आपकी क्लियर होना चाहिए। हर टाइम माइंड आपको बहुत माइंड गेम करेगा, तो उसके लिए आपको फिलोसॉफिकल मेरा तत्व क्या है, भगवान का तत्व क्या है, मैं, तो यहाँ पे हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। फिलोसॉफिकली आपको बाहर जाएंगे ना, तो आप लोगों को स्प्रेड करना, प्रचार करना बहुत दूर की बात है। पहली बात तो अपने ही माइंड को, अपना अहंकार को प्रचार करने के लिए आपको फिलोसॉफिकली स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं सही हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही है। तो मेरे ही ऊपर मेरे माइंड द्वारा इतना अटैक होगा माया का कि मैं एंजॉयर हूँ। और हमारा जो मिशन है कि भगवान एंजॉयर है, हम सिर्फ दास, अनु 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 दास है, पूरा अपोजिट है। तो उसके लिए बाहर हम तो सोसाइटी में प्रीचिंग करने के लिए तो कितनी बड़ा हमारा संघर्ष है, लेकिन उससे भी संघर्ष अंदर का है, वहां पे हमको विजय प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सक्सेस है, वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, ये सारे वेग को नियंत्रित करना, ये पहले आइडियल शिष्य बनना, ये हमारा पहला सक्सेस है। तो ये हमारे खुद के लिए हमने शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। और पहली बात तो चैंटिंग, हमारा 16 राउंड अगर करते हो, ये हमारा मिशन होना चाहिए कि मैं 16 राउंड कम से कम करे, ये जीवन का सक्सेस है। और नित्य नियम से करे। और सबसे जरूरी वो मैं स्पिरिचुअली एब्सॉर्ब हो, राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं 3 चीज, वी शुड बी स्पिरिचुअली एब्सॉर्ब, ये पहला चीज है। उसके लिए हमारा साधना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम लड़ सकते हैं बाहर, अंदर की दुनिया से फिर बाहर की दुनिया से। ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, यू शुड बी सोशली सेंसिटिव, कि आपको ऐसा सेट करना एग्जाम, प्रीचिंग माने लेक्चर देके आपको फिलोसॉफी, फिलोसॉफी आपके लिए खुद के लिए, आप फिलोसॉफिकली लोगों को बोल के नहीं कृष्ण कॉन्शियस बना सकते, या कृष्ण कॉन्शियस नहीं, अधर्म से बचना भी उनको पॉसिबल नहीं बचाना, लेकिन अपने उदाहरण से, आचरण से, यत यत आचरति श्रेष्ठस। तो सोशली आपको ऐसा करना है खुद का कि हमारे उदाहरण से लोग फॉलो करें, ना कि आपको प्रीचिंग कोई, आप तो इतने छोटे ना, माता पिता को तो बोल नहीं सकते, सब वरिष्ठ होते, हमारे कलीग तो हमको तो टेक इट ग्रांटेड समझते। पर आपके जो नीचे लोग हैं, जैसे आपके, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पेशेंट है, जो कोई मुझे इंस्पायर है, उनको इंस्पायर भी लेक्चर से नहीं कर सकते आप। मैं देखती हूँ यहाँ पे इतना सुंदर राधा कृष्ण का विग्रह है, और यहाँ आके, यहाँ पे मेरा आईसीयू इतना बड़ा खोला हुआ है, यहाँ पे आने पर मुझे ऐसा लगता है कोई तो भी देखे, इतनी सुंदर राधा रानी, इतनी कृष्ण है सुंदर, मैं इतना सुंदर श्रृंगार करती हूँ, इतने अट्रैक्टिव है, वो अट्रैक्ट होंगे नहीं पॉसिबल। वो आते हैं ना, तो एक तो खुद के विचारों में चक्र में रहते, बच्चों में देखते रहते, अभी आईसीयू खोला तो वहां पे उनको इतना कुतूहल लगता है, अरे क्या है अंदर, छोटे छोटे बच्चे हैं। लोगों को इससे इंस्पायर करना बहुत डिफिकल्ट है। बस आप वो वर्क करोगे ना कुछ उनके लिए, तब जाके वो थोड़ा बहुत इंस्पायर होंगे। तो अल्टीमेटली हमें अपने उदाहरण से सेट एग्जाम्पल करके ये करना है। इसलिए फिलोसॉफिकल स्ट्रांग होना है, आपको शास्त्र अध्ययन करना है खुद के लिए कि मैं अच्छा स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहूं, तो मेरे आचरण से लोग देखेंगे ये क्या कर रहे हैं, ये तिलक लगा रहे, हाँ ये क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो ये अच्छी संस्था है, वो वेल विशर हो सकते हैं अपने।
अपने आचरण से। बस इतना ही आपको अपडेट करने के लिए फिलोसॉफिकली बहुत स्ट्रांग होना है। बुक्स आर बेसिक। और बुक के लिए आपको प्रभुपाद के मिशन के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भगवत गीता पहुंचाना है, गिफ्ट के रूप में आप इंस्पायर होके वो दे सकते हैं। आप खुद ने प्रभुपाद उनके हाथ में दो, बुक्स उनके हाथ में दो, वो होगा। लेकिन वो लेने के लिए आपकी एक पोजीशन होना चाहिए। वो पोजीशन के लिए आपको ये बनना, ये पहला टास्क है कि अच्छा सोसाइटी में आप अच्छे से नाम रखो, खुद का नाम इतना रिनाउंस करो, और आचरण की आपका इतना अच्छा आचरण होना चाहिए कि लोग आपको फॉलो करें कि आप क्या बोल रहे हो या आप क्या दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसके लिए वो फॉलो करे। जयानंद प्रभु का उदाहरण आता है, जहाँ पे प्रभुपाद के लीलामृत में वो इतने अच्छे थे, सोशली सेंसिटिव, कि लोग, कि ये आदमी बहुत अच्छा है, ये कुछ भी हो, ये जो कुछ कर रहा है वो सही है। बस यही लोगों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप हर समय बहुत लोगों के प्रति आपका हार्ट शुद्ध होगा, तो कौन सी भी कास्ट का हो, कोई भी क्लास का हो, आपके हृदय से आप दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ना कोई लेक्चर से। तो ये हमारा पहला मिशन है। बुक्स आर बेसिक, प्योरिटी दूसरा ये प्रिंसिपल है, जहाँ आप हृदय से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको खुद की साधना बढ़ानी होगी, और हृदय से अट्रैक्ट होने के लिए यदि ऐसे गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करना है आपको, ऐसे एसोसिएशन में रहना, इतना सुंदर एसोसिएशन मिला है, इतने अच्छे शिक्षक गुरु मिले हैं, तो हमेशा उनके एसोसिएशन रहेंगे, तो हमेशा आपको गाइडेंस मिलेगा। सबसे बड़ी चीज है कि थोड़ा अच्छा मिल जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो हम क्या करते हैं कि हमें लगता है सब कुछ मुझे आ गया। तो सबसे बड़ी चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे जो शिक्षा गुरु मुझे आपको मिले हैं, वो इतना बड़ा धन है कि ऐसा शिष्य होना चाहिए कि ऐसे गुरु को हम इतना सरेंडर हो, हमारे शिक्षा गुरु को, काउंसलर को, कि हमारी एक भी हृदय की बात उनसे छुपनी नहीं चाहिए। क्योंकि वहां पे माया के अटैक इतना होता है, कुछ भी डाउट होता है आप उनको बताना ही है, और वहां पे हमको अलर्ट रहना कि हमें करेक्ट करेंगे वो। ऐसा हमारा उनसे रेसिप्रोकेशन चाहिए कि कितना भी कुछ है तो शिष्य ये मूर्ख से मूर्ख होना चाहिए कि गुरु को अंदर इतना सौंपना चाहिए कि गुरु ने उसको कान पकड़ के हर समय, थोड़ा भी गलती है तो पकड़ना चाहिए, तभी हम इस माया से बच सकते हैं। तो ये बहुत ही जीवन भर एक एडवेंचरस होना, कि आप कब चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते बड़े बड़े, जब आपके जीवन में ऐसा कोई हो कि जो आप गिरे तो वो संभले। तो इससे आपको एडवेंचरस बन सकते हैं। आपके जीवन में ऐसा कोई होना ही चाहिए, और इसलिए आपको वैसा बनना चाहिए कि आपके जीवन में ऐसा कुछ होना, कोई होना चाहिए जो ये ऐसा आत्म, जो आत्म साक्षात्कारी हो, ऐसे सही गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हो, और आपका नस नस जानता है कि आप कहीं थोड़ी भी गलती करें तो आपको पकड़े। इसलिए वो ही वॉरियर हो सकता है, बड़े बड़े चैलेंज ले सकता है। तो आपको करेक्ट करने के लिए ऐसा कोई है, आपने ऐसा उसको समर्पित किया है, ये बहुत मैटर करता है। तभी आप प्योर रह सकते हैं। आपको आपकी गलतियां बोलने वाला कोई तो चाहिए, तो ये बहुत ही जरूरी है। तीसरा जो है यूटिलिटीज प्रिंसिपल, तो ये बहुत प्रैक्टिकल है। भगवत गीता 5,000 साल पाल वर्ष पहले बताए, तो आज आपको लगेगा क्या प्रैक्टिकल, ये शास्त्र से हमें नहीं समझने वाला, हमारी साधना करके भी हमको नहीं रियलाइज होने वाला। महाजन एन स गंत पथा, अर्थात ये महाजन जो कुछ कर रहे हैं हमको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कैसे हर क्षण ऐसा लगता है, हर क्षण ये करूं या वो करूं, वो करूं या वो करूं, ये डिसीजन सही है, वो डिसीजन सही है। तो इसके लिए आपका यूटिलिटीज प्रिंसिपल है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि स्वधर्म, आप पर धर्म को इंस्पायर होते, कि ऐसा लगता है अर्जुन को भी लगता था कि ये युद्ध छोड़ के मैं क्षत्रिय धर्म त्याग करके सन्यासी बनूं, ब्राह्मण बनूं। भगवान ने बोला नहीं, सबसे बड़ा मैसेज भगवत गीता के, आपको स्वधर्म, आप अगर अच्छे स्टूडेंट है, आपके पास अच्छा इंटेलिजेंट है, आप अच्छे डॉक्टर हो, आप अच्छे इंजीनियर हो, आप अच्छी मदर हो, तो वो जो आपका अच्छा जो दिया है भगवान ने, उसका प्रिंसिप वो है, वो प्रिंसिपल यूटिलिटीज प्रिंसिपल यूटिलाइज करो कृष्ण कॉन्शियस के लिए। हमें लगता है, देखो मेरा खुद का अनुभव है कि जब भी हम
जहाँ पे इतना मटेरियल वर्ल्ड में इतना संघर्ष है, इतनी तकलीफ है, तो हमारा माइंड ऐसा लगता है आलस्य में, ये सब त्याग दो, यही करते रहो बस। वहां पे कितना अच्छा एसोसिएशन है, सब स्वीट स्वीट लगता है, कोई भी फ्रेंडशिप में, कोई भी नया नया उत्साह से। तो जो है हमारा माइंड है ना, जो बहुत तकलीफ देने वाला चीज है ना, वो करने के लिए हम तैयार नहीं होते, कि बस हो गया, उससे वैराग्य हो जाता है। तो ये माइंड का गेम है। तो वहां पे ये अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में शुरू शुरू में हमको लगता है उत्साह, तो हमें माइंड जो है वो, हम इतने चेतना के लेवल पे शुद्ध नहीं है, तो माइंड इतना फंसाता है, कभी उत्साह लगता है, कभी धन तरल्य होता है, कभी विषय संगात होते हैं। तो बहुत सारे स्टेज है जहाँ पे माधुरी कादम्बनी में रूप गोस्वामी का ये ग्रंथ में हमें प्राप्त हुआ है कि ये इतना बड़ा संघर्ष है, हम पूरा जीवन अनर्थ निवृत्ति में चले जाते हैं, वहां पे माइंड इतना गेम खेलता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ करे, जो कृष्ण को, हमारे गुरु को प्लीज करे। और अगर हम ऐसे मटेरियल लाइफ में हम रिनाउंस होके वो कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रचार के लिए कर रहे हैं, तो मटेरियल लाइफ में इतनी माया है कि हम जैसे कबड्डी कबड्डी खेलने जाते हैं, तो वो जो है खेलने वाला, वो उसके पास इतनी क्षमता है कि अपोजिट पार्टी में जाके दूसरों को आउट करके आ जाए वापस, तो हमारी इतनी कैपेसिटी है। तो ये इतना बड़ा टास्क है, ये हमसे भगवान चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कितना सज्ज होना पड़ेगा एक वॉरियर के रूप में। वो यूटिलिटीज प्रिंसिपल की जो आपका धर्म है उसको यूटिलाइज करो। दूसरा मन बोलेगा ये बहुत टीडियस काम है, इतने मटेरियल्स लोग हैं, यहाँ बहुत माया है, इन लोगों के पास रहना है। लेकिन नहीं, ये ही हमारे लिए, ये ही हम कर सकते हैं। तो हमारा ये धर्म है, जो मुझे अच्छी स्किल आती है ना, वो उसके लिए मटेरियल वर्ल्ड में आपको रहना पड़ेगा। लेकिन आपको यही चीज से आप कृष्ण कॉन्शियसनेस फैला सकते हो, और उसके लिए आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा, बहुत ही आपको स्ट्रिक्ट फॉलो कर रखना पड़ेगा। योद्धा हमेशा कैसे तैयार होता है, वैसे आपका लाइफ होना चाहिए। उसके लिए नो एक्सक्यूज, यूटिलिटीज प्रिंसिपल, और बाद में प्रीचिंग इज इसेंस। तो बहुत ही बड़ा मैसेज प्रभुपाद ने दिया है हमको, कि वो गुरु शिष्य, हमारे गुरु हमसे क्या चाहते हैं, और सेट एन एग्जाम्पल, ये भगवान खुद बोलते हैं। तो हमारा जो, हमारे पर इतने ऋण है, गुरु शिष्य परंपरा हमारी कोई योग्यता है, ब्रह्मांड भ्रमति कौन भाग्यवान जीवे, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, कि हमको ये मिला है, ये हमारे खुद के प्रयास से नहीं है, गुरु की ऋण है हमारे ऊपर, तो हमको फेडना है। तो वो फेडने के लिए एक ही चांस है कि यही मुझे दूसरों को देना है, और उसके लिए सेट एन एग्जाम्पल। लास्ट में एक राधानाथ महाराज ने एक सुंदर स्टोरी बताती थी, कि आप, एक पेरेंट्स ने बच्चों को क्या देना चाहिए, जैसे हमको गुरु ने दिया, तो हमने हमारे अदर जो फॉलोअर्स है या इंस्पायर होने वाले, क्या हमको, कैसे हम लोगों को इंस्पायर करें, कि हमने क्या करना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, हमारे फॉलोअर्स के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, एक सेट एन एग्जाम्पल। जो भगवान खुद बोलते प्रमाणम कुरुते, कि ऐसा एग्जाम्पल सेट करो जिससे वो अनुसरण करे। तो वहां पे एक स्टोरी बताती है राधानाथ स्वामी महाराज की, ऐसा एक माफिया डॉन था, वो इतना उसने गुनाह किया था, लेकिन वो इतना माफिया डॉन, ये इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरे ऊपर केस हो ही नहीं सकती, मुझे फांसी की शिक्षा हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ऐसा वकील उसका फ्रेंड था, और इसने इतना पैसा दे के, वो वकील इतना शातिर था कि कोई भी केस आज तक उसने हारा नहीं था कोर्ट में, और उसके पास वो केस गया था, अभी उसको प्रूफ करना था ये गुनहगार नहीं है। तो उतने इतने मर्डर के केस, सब कुछ करने के बाद, बस पैसे बहुत मिल रहे थे, वेल्थ बहुत मिल रहा था। तो अभी ये वकील जो है, सरकारी वकील, उसको ये प्रूफ करना था। उसके एक रात उसके घर गए वो, और उसने देखा कि मेरा एकलौता बच्चा, और उसको देख के उसको एक थॉट, एक ही थॉट, 99% निगेटिव थॉट आते हैं, एक सिंगल थॉट हमें अंदर से प्राप्त होता है, वो कैच करना ही जीवन का इसेंस है। वहां पे उसको थॉट है, ये बच्चे को मैंने तो पूरी प्रॉपर्टी, जीवन का सब कुछ दिया, वेल्थ दिया, सब फैसिलिटी दी है, लेकिन ये बच्चा बड़ा होगा तो ये पिता को कैसा
वो देखेगा मैं क्या दे रहा हूँ उसको, वो मेरे से मुझे किस नजर से देखेगा, मैं उसको सही में मेरे नजर से नजर मिला सकूंगा, ऐसा क्या दिया है मैंने। तो वो उसके लिए टर्निंग पॉइंट था। और वो उसने जो थॉट था, उसके बाद दूसरे दिन उसने माफिया डॉन की केस तो ली, लेकिन पूरा उसका पर्दाफाश गया, केस हार गया और उसको पनिशमेंट हो गई। ये पहली उसकी केस हारी हुई जिंदगी की थी, लेकिन वो जिंदगी में पहले बार जीता था। और उसके बाद उसके बच्चे के लिए वो ऐसा उसने खुद का सेट एग्जाम्पल किया कि वही बच्चा आगे जाके एक अच्छा पायलट बना। और वो स्टोरी में, ये रियल स्टोरी है, मुझे इतना नाम नहीं है, एडिस नाम था वो उसके, वो पायलट का, वो बच्चे का, वो उसने इतना उसके बच्चे को एक दिया लाइफ में कि उसने इतने लोगों की जान बचाई ऐसे इसमें कि वहां पे उसके खुद के ऊपर, दो फ्रेंड थे उसके ऊपर, खुद के ऊपर संकट आ रहा था, प्लेन क्रैश हो रहा था, इतने सारे लोग नीचे थे, प्लेन में थे, उनको बचाने के लिए उसने खुद का लाइफ संकट में डाला। उसके फ्रेंड्स नीचे कूद गए, लेकिन ये हारा नहीं और उन्हें इतने लोगों की जान बचाई। और जब ये बहुत फेमस हुआ और उसे पूछा गया कि इसके पीछे राज क्या है, आप किससे इंस्पायर हो, तो बोले मेरे पिताजी से। तो ये है कि सही हमारी प्रॉपर्टी है कि हम क्या दे रहे हो, हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं, हमारे कलीग्स को क्या दे रहे हैं, इंस्पायर फॉलोअर के क्या दे रहे हैं। तो हमारा जो सेफ एग्जाम बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए हमें जो भगवान ने दिया है कि कभी नैराश्य, कि हमारे जो अंदर प्रॉपर्टी उसको नरिश करो, उसके लिए इतने सारे जो हमेशा भगवान से रेसिप्रोकेट करते रहो, अच्छी साधना होना चाहिए, इतना अच्छा संग होना चाहिए वैष्णव का। और हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए हमेशा हमारा सर्विंग मूड होना चाहिए। और हमेशा हमारा एटलीस्ट हम हियर कर सकते हैं, लेक्चर कंटिन्यू हियर करना, स्पिरिचुअली एब्सॉर्ब होना, तभी हम सोशली सेंसिटिव। और हमें पॉलिटिकली भी अलर्ट होना चाहिए। तीसरा मैसेज है, अभी बहुत सारा वातावरण है ऐसे सोसाइटी में रहने के लिए, ये बहुत ही तीन चीज एक साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए हमको बहुत ही ये वॉरियर जैसे हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा इस सबेरे का साधना वैष्णव का संग और हमारा प्रयास, जो हम हमारा जो लाइफ में जो टास्क दिया, तुम अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो, आपके लेवल में आप टॉप मोस्ट होना चाहिए कि क्या कर रहे हो आप। तो आपको कभी शर्म नहीं होना चाहिए तिलक लगाने के लिए, आपको कभी शर्म नहीं होना चाहिए कंठी के लिए, आपको कभी शर्म नहीं होना चाहिए माला जपने के लिए, क्योंकि आपकी ऐसी पोजीशन होना चाहिए कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं सही हूँ। उसके लिए आपको अव्वल ही रहना है और सही चीज में सारे फ्रेंड सर्कल में हो या कुछ भी हो, कि आपका ऐसा जो खुद का पर्सनालिटी होना चाहिए, तभी आप खुद के लिए बचोगे। फिर बाद में आती हम दूसरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रचार कर पाऊंगे। तो मेरे लिए इतना ही है कि मैं छोटा सा मैसेज गुरु महाराज से जितना सीखा, मेरे सारे गुरु शिष्य परंपरा से मैंने जो सीखा है, वो अल्टीमेटली मेरे अनुभव से मैं दे रही हूँ। मुझे इतना कुछ शास्त्र का अध्ययन नहीं है। और यही मैं आपको बचाना चाहती हूँ कि बहुत फॉर्चुनेट है, बस ये फॉर्चुनिटी हमेशा आप उसको स्मरण करो कि मुझे क्या मिला है। तो जीवन की इतनी स्ट्रगल में आपको ये हमेशा ताजा तवाना रखेंगे मुझे क्या मिला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच माता जी। एक्चुअली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वन मोर पर्सनालिटी। जैसे यहाँ पे स्नेहा तामे माता जी and उनके हस्बैंड है। तो जैसे आप बोल रहे थे कि यू आर लाइक एक्टिंग एज अ शिक्षा गुरु एंड सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, बट एक्चुअल रियलिटी इज डिफरेंट। Mataji is handling all the girls, and all the girls are like flourishing like anything under the guidance of Mataji. So स्नेहा तमें माताजी यहीं पे है। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू कि माताजी के वजह से ही मैं ये स्टेप ले पाया, क्योंकि जब मैंने देखा कि हमें गर्ल्स के प्रचार और बॉयज के प्रचार में पैरेलली उतरना है, तो क्या बॉयज के प्रचार के अंतर्गत तो बॉयज जो आते हैं वॉइस पे शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर ऑफलाइन बेसिस पे ज्यादा प्रचार होता है बॉयज का। लेकिन गर्ल्स घर छोड़ नहीं सकते, तो ऑनलाइन बेसिस पे कैसे प्रचार हो सकता है? उसके लिए क्लासेस कौन देगा, कितने सारे क्लासेस होंगे? तो सारे कंडीशंस के लिए स्नेहा माता जी रेडी हो गए उस टाइम पे। और आई वुड लाइक टू टेल यू कि तब से लेके अब तक माता जी ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लिए हैं
और कंटिन्यूअसली माता जी एफर्ट ले रहे हैं, और माता जी नहीं तो उनके जो प्रभु जी है, ही इज ऑल्सो हेल्पिंग इन वॉइस प्रीचिंग एक्चुअली। सो उनकी पूरी फैमिली, उनके जो फादर है, माता जी को फादर है, वो भी संडे साधु संग देने के लिए रेडी है, वो खुद भी काउंसलर है। सो उनकी पूरी जो फैमिली है, दे ऑल आर हेल्पिंग लाइक एनीथिंग एक्चुअली। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट। So she is the main pillar behind all the side pillars actually, I'll say. So that is the thing. और माता जी, I'm really happy that how like you told about the how we need to like socially aware at the same time politically also we need to be correct, because जैसे कि अभी चीजें हो रही है, बहुत बोर्ड या फिर बहुत सारी चीजें हैं, हमें उसमें मतलब हमें पढ़ना है, लेकिन पर्सनल बेसिस पे हम चीजों को समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही है। एट द सेम टाइम जैसे आपने बताया कि जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स है, कैसे हम हमारे लिए बुक्स जो है बेसिस है, जो बुक्स नहीं है तो फिर हम आगे जाके कुछ नहीं कर सकते ना। हमारे प्योरिटी कैसे फोर्स का काम कर सकता है, यूटिलिटी कैसे हमारे लिए प्रिंसिपल हो सकता है, और एंड में प्रीचिंग कैसे हमारे लिए एसेंस हो सकता है। सो आपके एग्जाम्पल को लेके ही हम आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे आपने जो एक चीज बोला, वो मेरे जीवन में हमेशा करने के लिए प्रयास करता हूँ। एज अ टीचर आई नीड टू बी बेस्ट टीचर। हाँ, मैं ये नहीं कहता मैं भी बेस्ट हूँ, लेकिन मैं हर रोज प्रयास करता हूँ उसके लिए, कि एक दिन ऐसा आएगा कि आई बी द बेस्ट टीचर इन केस ऑफ फिजिक्स एटलीस्ट। आज नहीं हो लेकिन फ्यूचर में एटलीस्ट आई बी, बट मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि प्रोफेशन से ही भक्त की पहचान है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाहर के लोगों में अगर प्रचार करना है तो तुरंत हम उसे कृष्णा नहीं दे सकते। पहले हमें उससे जो चाहिए वो देना होगा, और बाद में हम उसे कृष्णा प्रदान कर सकते हैं। मैंने आपका फोटो देखा था, एक मुस्लिम फैमिली को आप भगवद गीता दे रहे थे। तो ऑब्वियसली मुस्लिम फैमिली भगवद गीता डायरेक्टली तो लेगी नहीं, उसके पहले तो आपने उनके फैमिली को थ्रू आपके हॉस्पिटल हेल्प किया होगा। तो ये ऐसी चीजें हैं कि हमें पहले हमारे प्रोफेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना होगा, तभी हम जाकर हमारे धर्म का या फिर हमारे संस्कृति का प्रचार लोगों में कर सकते हैं। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये मैंने सीखा है आपसे। एंड आई वांट टू डू द सेम थिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। जैसे होता है ना, आपसे मिल रहा है, मैं बस आगे देने वाला हूँ। सो एक्चुअली यू आर राधेश्याम प्रो, निताई सैनी माता जी, दोज द स्पीकर, दोज हु हैव केम टिल द डेट, they all are acting as the shiksha guru for all of us, and I am also in the same line. Different, just like I'm with my boys and girls, and we all are grabbing the opportunity what we are getting from you. So मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। आप ऐसे ही मतलब जब भी आपको समय मिले, अगर आप आके थोड़ा सा हमें एनलाइटन करे, गाइड करे, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट चीज होगी, बहुत ज्यादा अच्छी चीज होगी। ऐसे हम माता जी और दो तीन प्रोग्राम्स को हम लेके अब आगे आ रहे हैं, लेकिन इसमें से हमारा सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा हमें जो प्रोग्राम हमेशा हेल्प करता है, वो है संडे फॉर साधु संग। ऐसे साधुओं का संग जब हमें प्राप्त होता है, तो तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उस स्पिरिट के साथ। जैसे आपने बोला, माइंड जो है हमारा हमारा हमेशा पीसफुल रहना चाहिए और जॉली रहना चाहिए, कि हम हमारे कार्यों को आगे लेके जाएं। क्योंकि अगर मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो आई शुड बी रियली कॉन्फिडेंट, जैसे आप है। सो प्लीज माता जी, इसमें रियली हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज हमारे सारे टीम के लिए, हमारे सारे लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। हम सब लोग आपके छोटे बच्चों के समान हैं, प्लीज आप हमारे लिए प्रे कीजिएगा। एंड मैं सारे मैं पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, किसी को कोई प्रश्न है जो माता जी से पूछना है? किसी स्टूडेंट को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, है कोई? यस आर्या, यस यू मैं वो है। माता जी हरे एक कृष्ण प्रश्न ले माता सकते जी। हैं, हाँ, चलेगा माता जी? यस यस, ओके ओके। आपने बताया था कि राधानाथ स्वामी महाराज ने तीन चीजें बताई थी। तो इसमें से पहली थी कि स्पिरिचुअल अब्जॉर्प्शन, साधना हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा था कि सोशली सेंसिटिव, और तीसरा पॉइंट क्या था? पॉलिटिकली अलर्ट। ओके। क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं, हमारा कैसा उदासीन होता ही है, हमारी स्टडी के प्रति उदासीनता है, वो तो है ही। अपने को लगता है कि सोसाइटी में क्या हो क्या, अरे हमको कुछ लेना देना नहीं, हमको बस कृष्णा कॉन्शियस भक्ति, हम जा रहे हैं भगवत धाम। अरे आज हम सोसाइटी में रह रहे हैं ना, वहां पे पॉलिटिक्स इतना गंदा है, पता है यार, लेकिन पॉलिटिक्स पे हम देश में आज, हम आत्मा है, हम शरीर भी है, लेकिन शरीर सरवाइव करने के लिए सोसाइटी में क्या चल रहा है पता ही होना चाहिए। हम इतने बुद्धू नहीं होना चाहिए। तो वहां पे हमको, तो भाजपा ये कौन है, हमको कुछ करना ही नहीं, कौन सा भी पक्ष हो चलेगा। अरे बाबा मोदी क्या कर रहे हैं, आज मोदी की वजह से हमको इतना कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेड करने के लिए हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही, नहीं तो हमारा 5 साल पहले बहुत खराब परिस्थिति थी, और अगर वो नहीं आया सरकार तो उससे भी हमारी खराब स्थिति होने वाली है। तो वहां पे हमको उनको सपोर्ट करना ही है। आपको पता होना चाहिए कौन सी पॉलिटिकल, क्या चल रहा, क्या सोसाइटी में आगे जाके क्या होने वाला है। हमारा सर्वाइवल ही नहीं रहेगा तो क्या हम भक्ति कर पाएंगे।
ये भी हमको एटलीस्ट कम से कम होना चाहिए, इतना हम उदासीन नहीं होना चाहिए उसके लिए। तो वहां पे हमें अलर्ट रहना चाहिए कि क्या चल रहा है और मुझे क्या करना है, वो भी सोसाइटी का धर्म है। तो वो हमारी सोसाइटी के प्रति हमको जागरूक होना है, ना कि सोए सोए मुझे कुछ नहीं है, मैंने संन्यास ले ला। सोशली संन्यास ले लेना बहुत आसान है, सोशली सेंसिटिव और पॉलिटिकली अलर्ट रहना ही है बाबा आपको, बहुत जरूरी। आप जब हॉस्पिटल खोलेंगे इतना स्ट्रगल आएगा कि आपको सरवाइव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये पक्ष चाहिए, ये सरकार चाहिए, तभी हम अच्छी से भक्ति करें। वहां पे भी एक्टिव रहना है आपको। ये है थर्ड मैसेज महाराज का। यस माता जी। एक्चुअली इट इज द नीड ऑफ टाइम माता जी, कि हमें समझना होगा। यस, मैं मानता हूँ सारे मतों के सारे लोगों की अपनी विचारधारा है। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, उसमें गलत बात नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज, जो कुछ मैंने आज तक कभी इसके बारे में बात नहीं किया, लेकिन जैसे अभी आपने बोला तो मदर बोल रही है तो बेटा भी बोल देता है पीछे, तो मैं भी थोड़ा स्टैंड ले रहा हूँ इस चीज के। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, कि रिसेंटली मैंने वक्फ बोर्ड के बारे में सुना। वक्फ बोर्ड ने अंबानी के घर को खुद की प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया है, इवन दो 75% दिल्ली को क्लेम किया है कि वो वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। एट द सेम टाइम दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको भी क्लेम कर दिया गया है कि वो वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। आप उसके अलावा माता जी, जो ताजमहल जो इतने सालों से बना है, वक्फ बोर्ड कहता है वो हमारा प्रॉपर्टी है। मतलब तेलंगाना में 500 साल पुराने जो मंदिर है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं था, उन मंदिरों के ऊपर भी क्लेम किया गया है कि वो वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। एट द सेम टाइम सबसे शॉकिंग बात, मेरा खास दोस्त महेश बड़गुजर, जो कि 16 राउंडर डिवोटी है, एनवीसीसी के पास रहते हैं, उनके जो फादर इन लॉ है, 2 करोड़ का प्रॉपर्टी उनका धूले में उसको वर्क प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है। अब वो लोग मतलब क्लेम भी नहीं कर पा रहे कोर्ट में जाके। तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि बीजेपी अच्छा है, बीजेपी बुरा है, ये वो अदर संकल्पना होगी। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये आमदार एक खासदार अच्छा है, ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा। ऐसा भी हो सकता है कोई काम नहीं करता, यहाँ पे भी ऐसी स्थिति है कि कोई खासदार जो है काम नहीं करता, ऐसा होता भी है मेरे जी। लेकिन एक बात समझ में आना चाहिए कि वैसे भी गवर्नमेंट कांग्रेस का रहे या गवर्नमेंट बीजेपी का रहे, रस्तों के ऊपर खड्डे रहने ही वाले, उसमें कोई शंका है ही नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस वाला अच्छा है या बीजेपी वाला, दोनों भी उस सेंस में नहीं है। वो कर रहे अपने अपने लेवल प्रयास। अब रिसेंटली मैंने गोइंग थ्रू के लेक्चर में सुना था, इंडिया का कंडीशन इतना पैथेटिक है कि अभी से लेके 6-7 साल पहले हर 13,000 लोगों के पीछे एक पुलिस है। तो अभी ऐसे वाली स्थिति में जब आपके ऊपर पथराव होता है, तो आपको हमेशा ये बताया जाता है कि हम सब लोगों को शांत रहना है, रूल्स रेगुलेशन का पालन करना है, हमें कंप्लेंट फाइल करना है। अरे, 13,000 लोगों की पुलिस वाला कैसे बचा सकता है? तो हमें खुद के लेवल पर भी थोड़ा सा पॉलिटिकली अवेयर रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, और हमें किस प्रकार से आगे स्टेप्स लेने चाहिए। अगर वो नहीं करते, और मैं फिर भी मैं अभी भी मैं कहता हूँ बीजेपी आज के स्थिति में हमें ज्यादा अच्छा, लेकिन बीजेपी आज की स्थिति में अच्छा इसीलिए क्योंकि आज की स्थिति में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। सो आज की स्थिति में वो बीजेपी अच्छा इसलिए माना जाएगा क्योंकि बीजेपी का हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है दूसरा कोई। कल अगर ऐसे गुरुकुल के लोगों की टीम बनती है जो कि आगे जाके राज्यों को संभाले, तो हमें बीजेपी को छोड़ के उन लोगों को अलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा निर्बल है उन लोगों से। लेकिन आज जब आपके प्रॉपर्टी पे, घरों पे जब बात आ रही है, और इमीडिएट, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैंने अभी रिसेंटली कल ही पढ़ा, जो जो महायुति, जो उनका जो दूसरा महायुति जो शिवसेना का, उसमें पर्टिकुलर ऐसा लिख के आया है, जो उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी अंतर धार्मिक विवाह अगर करता है, मतलब कोई मुस्लिम अगर किसी हिंदू से शादी करता है, तो ऑफिशियली 5 लाख रुपए का उसको सपोर्ट देना चाहिए। ऐसा उस अमेंडमेंट में लिखा है। आई वाज इन शॉक कि ऐसे ये लोग कैसे लिख सकते हैं। मतलब लव जिहाद करो तो आपको पैसा मिलेगा, और इसके लिए सब लोग रेडी भी है। तो अब देखिए, मैं समझ सकता हूँ की दुधाचा भाव कमी झाला, कांद्याचा भाव वाढला, टमाटरचा भाव कमी झाला, कोई जरूरत नहीं हमको इस चीज का, कोई जरूरत नहीं है। हम आराम से इतना कमाई। सबसे पहले विजय प्रभु जी ये मुझे समझते हैं कि हमारे भी कलीग ऐसा कि फाइनेंस का, शेतकरी का, ये वो इतना मैटर उठाते हैं। मैंने बोला सर, पगड़ी बचे तो सर 50 होता है, पहले हमको सर बचाना है। वो चीज दुनिया में हमारा धर्म नहीं रहेगा। ये चीज अगर क्या होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही सेंसिबल है उसमें। अब अगर हम उदासीन रहे तो गए हाथ से।
तो इसलिए हमको कुछ ये नहीं होना चाहिए कि हम क्यों, हमको पॉलिटिक का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे धर्म और हमारी पगड़ी बचाने के लिए हमको तो बहुत अलर्ट ही होना चाहिए। अगर हम नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं, ये करेक्ट। हमारा मोटिव चाहिए। यस। और ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो अपोजिट बोलने वाले अगर खुलेआम बोलते हैं, लेकिन हमको सही धर्म बचाने के लिए खुलेआम क्यों नहीं बोलना चाहिए? यस। अगर हम खुलेआम नहीं बोलते हैं, यस। हमारे लोगों में ही नहीं, हमारे, हम हिंदू मुस्लिम बात नहीं बोल रहे, हम हमारा सच्चा धर्म है कि ये तो धर्म कौन सा धर्म है, सच्चा इंसानियत का धर्म ही नहीं रहेगा तो हम कैसे सरवाइव हो जाएंगे? तो ये हमारा सच्चा धर्म बचाने की बात चल रही है। तो ये बहुत जरूरी है, हमारे लोगों को सही मैसेज हम खुलेआम भी नहीं बोल सकते हैं। ये हम इतना घबरा रहे क्योंकि हमको क्या इतना दड़पण है, सही बात के लिए घबराना है। तो ये कलयुग का ही है ना। तो अधर्म में बोलते हैं खुलेआम, और हमको सच्ची बात बोलने के लिए भी हमको ऐसा लगता है कि हम कैसे बोले। यस। हरे। दैट इज ग्रेट। सही बात है जो आपने सही बोला। तो एक्चुअली बच्चे भी जो है ना, उनको थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए और उन्होंने अपने आप में रिसर्च करके रखना चाहिए चीजों का, क्योंकि आगे जाके हम लोग तो बूढ़े हो जाएंगे, आप जब जवान हो जाएंगे, आपके बच्चे जब रास्तों पे घूमेंगे, तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि कोई खुलेआम आपके लड़के को उठा के लेके जाए। अगर ऐसी स्थिति आ रही है, फिर आपने मत ये बोलना कि मैं 2 किलो चावल के लिए देखता रहा, थोड़े रास्तों के खड्डों के लिए देखता रहा, लेकिन रास्तों पे हमारी लड़कियां नहीं चल पा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा हमें अवेयर रहना है। और फ्यूचर में मुझे लगता है हर एक पर्सन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे स्पिरिचुअल वॉरियर्स को मैं बोलूंगा, आप अच्छे डॉक्टर बन रहे हो, आप अच्छे इंजीनियर, मैं चाहता हूँ आप अच्छे पॉलिटिशियन बने। क्योंकि अगर आप एक पर्सन अगर अच्छा पॉलिटिशियन, कोई नहीं बन रहा अच्छा पॉलिटिशियन, कोई बनना ही नहीं चाह रहा है अभी अभी के टाइम पे। और इसीलिए जो लोग खुलेआम गायों का मांस खाते हैं, वो लोग आगे जाके किसी राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये अपने आप में अच्छी बात नहीं। और किस राज्य के लिए काम कर रहे हैं, किस देश के लिए काम कर रहे हैं? जो सनातन संस्कृति, जो गाय को माता मानता है। तो ये गलती आज कहीं ना कहीं मेरे जैसे लोगों का भी है। तो इसीलिए हमें इन चीजों में थोड़ा लीड लेना चाहिए। हमें हमारे, अगर देखिए, आज अगर कल जाके अगर स्पिरिचुअल वॉरियर्स थोड़ा भी बड़ा होता है, 100 लोग भी अगर जुड़ते हैं ना, तो कलयुग में संघ में ताकत है। संघ में कोई वोट उंगली नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अकेले अकेले रहोगे तो वो है ना, अगर अकेले रहोगे तो आप कटोगे एक्चुअली। सो बटोगे तो कटोगे, दिस इज अ सिंपल थिंग। तो मैं कभी किसी को पॉलिटिकली ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा, या फिर मैं ऐसा नहीं कहना चाहता बीजेपी ही अच्छा है। देखो एक टाइम बाद बीजेपी को भी बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि करप्शन उनके साइड से भी होता है। लेकिन उनको बदलने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमने उनका सब्स्टिट्यूट लाया है क्या। क्या आज मान लो मेरा जो छोटा बच्चा है, आज जो मेरे साथ 11 12 में पढ़ता है, आगे जाके क्या उस वो पात्रता का है क्या? उसका इन्फ्लुएंस इतना स्प्रेड हो रहा है क्या? क्या वो समाज के लिए इतना कर रहा है क्या? अगर वो कर रहा है तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है किसी अदर लीडर से। लेकिन तब तक के लिए आप मुझे बताइए, कसाई के हाथ में दे या किसके हाथ में दे? मतलब हमारे कसाई के हाथ में तो हम समाज को दे नहीं सकते। एटलीस्ट कम बुरे व्यक्ति के हाथ में देना चाहिए। ऐसा सिचुएशन अभी चल रहा है। लेकिन ये अच्छा सिचुएशन नहीं है। तो कोई बोल सकता है कि हम बीजेपी को क्यों सपोर्ट करो? बीजेपी अच्छा, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन एटलीस्ट धर्म बचा देगा। मुझे पता है वो भी करप्शन करते हैं, सारी चीज प्रॉब्लम उनके भी है। लेकिन कांग्रेस के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली अच्छे ये लोग हैं। लेकिन अगर आगे जाके रेखा पटेल माता जी खड़े रहते हैं, या फिर अगर कोई बड़े पर्सनालिटी आगे जाके इस चीज में लीड लेते हैं, वी ऑल शुड सपोर्ट देम। या दिस इज, क्योंकि जो व्यक्ति धर्मात्मा है उस पर्सन को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैं तो चाहूंगा कि जैसे अभी हमारे यहाँ पे भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स है, प्रदीप है, आशीष है, तो उनके गांव में वो दो पार्टी जो है, अगेंस्ट पार्टीज है, झगड़े चलते हैं। मेरे 2 बॉयज है, लेकिन दोनों भी स्पिरिचुअल वॉरियर्स के लिए मिलके काम करते हैं। उन्होंने 30 बच्चों को एकत्रित करके मेडिटेशन सेशन रखा था। स्कूल्स में मेरे को लेके गए, हमने वहां पे भुसावल में सेशन लिया। तो देखो, जब कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सन को मिल रहा है, तो वो पार्टी छोड़ रहे हो, वो पार्टी उनके घर का रहेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को भाई की तरह मान के कृष्णा कॉन्शियस की फिलोसफी आगे पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। मेरे अभी 2 स्टूडेंट है माताजी, आशीष और प्रदीप, और शुभम भी है उसमें। तो आई वॉज थिंकिंग कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जब सबको मिलेगा, तभी लोग वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा पे आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो नहीं, हो ही नहीं पाएगा। फिर जाति के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, बहुत सारी चीजों के नाम पे, पार्टीज के नाम पे, पैसों के नाम पे लोगों को बांटा जाएगा। तो आगे जाके हमें बड़ी जिम्मेदारी है कि और आगे अच्छे से लीड करना है, और प्योर होना है, और समाज में आपका इन्फ्लुएंस होना चाहिए। और कब कब होगा वो? जब हम माताजी आपकी तरह एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। आज अगर भुसावल में सब जानते हैं रेखा पाटिल माताजी कौन है, तो कल रेखा पाटिल माताजी उस नाम का इस्तेमाल लोगों के बचाव के लिए भी कर सकते हैं, लोगों के उद्धार के लिए कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को बड़ा बनना पड़ेगा। ऐसा बोल के नहीं चलेगा कि मेरे 16 माला, मेरा 3 टाइम का खाना, मेरे 4 5 वस्त्र, मेरा एक छोटा घर, तो घरों में घुस जाएंगे लोग। तो क्या है ना, अन्न वस्त्र निवारा काम का चीज है। लेकिन अगर धर्म की सिचुएशन नहीं रहेंगी, तो आपका जो अन्न है वो छीन लिया जाएगा, आपके वस्त्र निकाल लिए जाएंगे, और आपके घरों से आपको मतलब मार के निकाल दिया जाएगा। दिस विल बी द सिचुएशन।
तो जो चीजें जरूरी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले धर्म चाहिए। तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड स्टेप लेने हैं, मुझे ऐसा लगता है। सो सॉरी माता जी, मैंने आपके सामने ज्यादा बात कर लिया, आई शुड। ठीक। बट बहुत दिस, छोटा था ना विषय, हाँ, क्लियर यस, होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उनको सही गाइडेंस मिलना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, यस। मैं सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं और मेरे जो भी मुझसे वरिष्ठ हैं यहाँ पे, उन सबसे मैं विनती करना चाहूंगा कि माता जी ने जो सेशन दिया है, एक्चुअली में उन्होंने एग्जैक्टली पॉइंट आउट किया है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। तो अभी हमको हमारे जीवन में इन चीजों का, आप सब लोग स्टूडेंट हो तो इतना अच्छे से पढ़ाई करो कि आप आपके जीवन में बहुत अच्छे स्तर पे जा पाओ, और आप लोग लीडरली पोजीशन लेके और भी लोगों को जोड़ सकते हैं, और आप सब लोग उनके साथ हरि भक्ति कर सकते हैं, कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। तो मैं सभी लोगों को अनुरोध करना चाहूंगा, सब लोग अनम्यूट करें खुद को, अपने हाथ ऊपर करें, और माता जी के लिए सब लोग मिलकर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र हम सब लोग मिलकर चैंट करेंगे। यस, सब लोग स्टार्ट करते हैं। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। थैंक यू। थैंक यू। मेरे लिए बस एक ही होप है कि वैष्णव की प्रार्थना और वैष्णव का मैंने ब्लेसिंग, इसके वजह से ही मैं अस्तित्व में रह सकती हूँ आगे जाने की और लीड करने की, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए आप प्रे करो कि मैंने जो आपको बताया, जो एक्चुअली मेरे जीवन में मैं भी लागू करती रहूं, ये हृदय से प्रार्थना। श्योरली माता आप जी, एज अ सर्विस हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन रियलिटी सबको पता है कि किसने हमारे लिए प्रे करना चाहिए। तो माता जी, रियल सिचुएशन इज दैट यू शुड प्रे फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड, बिकॉज हम सब आप ही के पुत्र हैं। और तो आप सब, हम सबके लिए प्रार्थना कीजिए माता जी। यस, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो हम यहीं पे आज मीटिंग एंड करेंगे। माता जी का जो संग मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब एक नए उम्मीद के साथ मैं और वर्क करना चाहूंगा। थैंक यू रेश माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।